हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत है आप के टॉपिक में द आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल। ऐसा बताया जाता है कि द कंट्रोल माइंड इज बेस्ट फ्रेंड एंड द अनकंट्रोल माइंड इज द वर्स्ट एनिमी। तो इसलिए अगर हम अपने मन को, और मन आप देखेंगे हर कार्य हम अपने मन से ही, मन इतना इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में कि किसी कार्य को करने के लिए मन की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए अगर मन को मित्र बना ले तो हम बहुत बड़े बड़े कार्य अपने जीवन में बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसलिए माइंड कंट्रोल हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। और सक्सेसफुल जितने भी पर्सन होते हैं आप देखेंगे वो अपने माइंड को नियंत्रित, उनका मन अपने नियंत्रित होता है, तभी तो इतना बड़ा बड़ा कार्य कर पाते हैं। इसलिए ये टॉपिक हमारे जीवन में बड़ा इम्पोर्टेंट है और आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि क्या हमें माइंड कंट्रोल करने की जरूरत है। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि एक व्यक्ति को ये अब ये भी नहीं पता चलता कि हमें माइंड अपना कंट्रोल करने की जरूरत है भी है कि नहीं है नहीं। इसलिए हमने ये भी चेक करेंगे कि किन किन लोगों को जरूरत है और कैसे पता लगेगा कि हमें जरूरत है कि नहीं अपना माइंड कंट्रोल करने की। हमें जरूरत है कि नहीं अपना माइंड कंट्रोल करने की, तो ये हम इसमें डिस्कस करेंगे कैसे पता लगाएंगे। और जब हम ये पता लगा लेंगे कि हमें माइंड कंट्रोल करने की जरूरत है या नहीं है, या वो क्राइटेरिया कैसे चेक करेंगे, तो फिर हम उसके बाद हमें जब पता लगेगा कि हाँ जरूरत है, तो फिर हम इस माइंड के बारे में थोड़ा डिटेल में समझेंगे है क्या है, कैसे ये कार्य करता है, क्या रोल है ना, ये सारी चीजें मैकेनिज्म। जैसे आप देखें कंप्यूटर में कैसे काम करता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, तो ये सब चीजें थोड़ा पता होने से हमें ये पता लगाएगा कि कैसे अगर कोई प्रॉब्लम है कहीं पे तो फिक्स किया जा सकता है। इसी तरीके से पता लगाएंगे इसकी मैकेनिज्म। फिर ये पता लगाएंगे कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि बहुत सारे जो अनसक्सेसफुल होते हैं जीवन में, वो इतने हताश हो जाते हैं, सोचते हैं कि मैं ये कार्य कर ही नहीं सकता। मतलब कहने का मतलब है कि वो अब ये सोचते हैं कि मैं अपने जीवन में अपने मन को नियंत्रित कर ही नहीं सकता। तो क्या ये सच बात है? तो पॉसिबिलिटी है कि नहीं? लेकिन क्योंकि पॉसिबिलिटी अगर नहीं है तो फिर अगर हम कोई सॉल्यूशन देखते हैं और उसको प्रयास भी करते हैं, नहीं तो पता है वो अचीव ही नहीं होगा। इसलिए हाँ, अगर पॉसिबिलिटी है तो फिर हम इसके सॉल्यूशंस को भी आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं और समय लगते हुए, क्योंकि फिर हमें फेथ होएगा उसमें, तब हम प्रैक्टिस को फॉलो कर पाएंगे। इसलिए हमें पॉसिबिलिटी भी डिस्कस करना बहुत जरूरी है। क्यों? जैसे आप देखेंगे हम किसी ऐसी जगह पर कुआं खोद रहे हैं जहाँ पर हमें पानी है नहीं, हमें पहले से पता नहीं कि पानी है नहीं, तो बाद में पता चले पानी नहीं, हम कुआं खोद रहे हैं ऐसी जगह पर, है नहीं। तो कितना भी आप जमीन खोदो वहां पानी नहीं है तो कहाँ से मिलेगा पानी, है नहीं। तो इसलिए पॉसिबिलिटी पता करना ये भी जरूरी है ना, क्योंकि तब प्रयास करना, नहीं तो सारा प्रयास बेकार जाएगा, है ना। तो आइए पहले ये समझते हैं कि व्हाई शुड आई कंट्रोल माय माइंड। मुझे क्या जरूरत है, मुझे क्यों अपना मन नियंत्रित करना चाहिए। तो किसी भी व्यक्ति को अगर चेक करना है कि मेरे को मन नियंत्रित करने की जरूरत है या नहीं, वैसे इस संसार में सबको अपना मन नियंत्रित करने की जरूरत है। लेकिन अगर कैसे टेस्ट करेंगे, केवल 2 क्वेश्चन अपने आप से पूछिए, हमें पता लग जाएगा। पहला प्रश्न, एम आई इंडिपेंडेंट, क्या मैं इंडिपेंडेंट हूँ। आप देखो घर में रहते हो, घर में आप रहते हो और कभी आपका मन करेगा आज मेरा किचन में जाके सारे बर्तन तोड़ने का मन कर रहा है तो क्या आप तोड़ेंगे? है नहीं। अगर इंडिपेंडेंट तोड़ देंगे तो कुछ नहीं, किसी का डर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर तोड़ेंगे तो फिर आपके पेरेंट्स, मदर, फादर आपको बोलेंगे। इसका मतलब क्या है, हम इंडिपेंडेंट नहीं है घर पे रहते हुए, है ना। घर में, फैमिली में, सोसाइटी में जब हम एक दूसरे के साथ रहते हैं तो इंडिपेंडेंट नहीं, डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे आप पति पत्नी आपस में डिपेंडेंट है, बेटा पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है, और आप देखेंगे सोसाइटी में भी। तो घर में रहते हुए भी आप देखेंगे पति और पत्नी अगर डिपेंडेंट नहीं होंगे तो फिर बाद में डाइवोर्स होता है। इसलिए डिपेंडेंस
है। और सोसाइटी में रहते हुए भी डिपेंडेंसी, क्योंकि एक दूसरे पर डिपेंडेंट हर चीज के लिए। आप मार्केट में जाएंगे, कुछ सामान खरीदने के लिए दुकानदार के पास जाएंगे, है ना? और इवन सोसाइटी में रहने के लिए, जैसे आप सोचें कि मैं अपने मन से कुछ भी किधर भी गाड़ी चलाऊं, तो फिर गवर्नमेंट का लॉ है इंडिया में कि लेफ्ट हैंड ड्राइव करना है, अगर राइट हैंड में ड्राइव करेंगे तो फिर चालान हो जाएगा या फिर जेल में डाल दिया जाएंगे, है नहीं? इसका मतलब क्या है, हम जिंदगी में सोसाइटी में या घर पर रहने के लिए क्या है, इंडिपेंडेंट नहीं है, क्या है, डिपेंडेंट है। और जब कोई व्यक्ति डिपेंडेंट होता है और अगर उसका मन नियंत्रित नहीं है, तो उपद्रव मचता है, उसके जीवन में शांति नहीं रहती। तो अगर हम जीवन में डिपेंडेंट हैं, ये तो है, प्रूफ हो गया। तो अगर हम डिपेंडेंट हैं और अपने जीवन में शांति पूर्वक अपने परिवार वालों के साथ इस सोसाइटी में रहना चाहते हैं, तो हमें अपने मन को नियंत्रित करने की जरूरत है ना। दूसरा 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 यह है कि हैव आई टू वर्क इन लाइफ, क्या मुझे अपने जीवन में कार्य करना पड़ता है? तो ये कैसे पता चलेगा, जैसे ये तब पता चलता है कि अगर मेरे को कोई कार्य में इंटरेस्ट नहीं है, तो उस वो कार्य हमको करना पड़ा, मतलब मेरी इच्छा नहीं है कार्य करने की, लेकिन मेरे को करना पड़ रहा है, मतलब वो कार्य इंपॉर्टेंट है मेरे जीवन के लिए, बट मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। जैसे आप देखेंगे बच्चा है, कोई बच्चा कोई बच्चा कभी ये नहीं बोलता कि मेरे को खेलना पड़ता है, उसे खेलना नहीं पड़ता, उसका इंटरेस्ट है खेल में, उसका खेल में इंटरेस्ट है, इसलिए उसे खेलना पड़ता नहीं, है नहीं, क्योंकि उसका मन लगा रहा है उसमें। तो जिसका जिसमें मन लगता है उसको स्वभाव से वो कार्य करता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं हमारे जीवन में जो इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे जीवन में, लेकिन हो सकता है उसमें इंटरेस्ट ना हो, लेकिन हमको करना पड़ता है। जैसे हमको पढ़ाई बच्चों को पढ़ाई, है नहीं, अच्छी नहीं लगती, उनको खेलना अच्छा लगता है, लेकिन पढ़ाई अगर पढ़ेंगे तो आगे जाके करियर अच्छा जॉब करेंगे, है ना, तो जीवन अच्छा होगा। तो इसलिए क्या होगा, पढ़ाई करनी पड़ती है उनको। तो अगर पढ़ाई करनी पड़ती है, ऐसे बहुत सारे कार्य में, केवल स्टूडेंट का उदाहरण है, एम्प्लॉयज में भी कोई ऐसी जगह जॉब करते हैं जहां पर हो सकता है उनका एनवायरनमेंट उनके हिसाब से ना मैच करता हो, तो उनको वहां पर क्या है, जॉब करनी पड़ती है, क्योंकि पैसे मिल लेने हैं। जीवन चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, इसलिए कार्य करना पड़ता है नहीं। तो जहां पर हम किसी व्यक्ति का इंटरेस्ट नहीं है और वो कार्य करना चाहता है और उसमें सफलता चाहता है नहीं, तो ऐसे कार्य, ऐसे नहीं है कि किसी को जरूरत नहीं, ऐसे हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे कार्य होते हैं जिनको क्यों अच्छा नहीं लगता, लेकिन करना पड़ता है। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में अगर an uninterested person need to control his mind if he want to get success in his work, अगर उनको कोई कार्य अच्छा नहीं लग रहा लेकिन वो जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है ना, तो अगर उसमें सफलता चाहिए तो मन नियंत्रित करने की जरूरत है। तो ये दो क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं, और हर व्यक्ति, इसीलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में मन को नियंत्रित करने की जरूरत है। तो अभी हमने समझा कि माइंड कंट्रोल करने की हमें जरूरत है। अब जरूरत है, तो अब समझते हैं, अब हमें जरूरत है, तो फिर अगर हम समझते हैं कि ये माइंड है क्या है, माइंड कैसे कार्य करता है, कैसे मैकेनिज्म काम करती है थोड़ा, क्योंकि अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो हम आसानी से हम समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर वर्क करना है, कहाँ कहाँ पर प्रैक्टिस करनी है, तो सॉल्यूशन आसानी से हम कर सकते हैं। सॉल्यूशन ढूंढने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है ना। तो अब पहले हम अपने सिस्टम के बारे में समझते हैं। जैसे आप देखेंगे ये शरीर के बारे में, ग्रॉस बॉडी, हमारा ये शरीर है 3 लेयर स्ट्रक्चर का होता है, मतलब 3 तरीके के शरीर हमारे होते हैं। जैसे आप देखेंगे जो हम अपनी इंद्रियों से देख पा रहे हैं बाहर का जो आउटर कवरिंग, जो कि अर्थ, वाटर, फायर, एयर और स्पेस से मिलकर बना है, ठीक है ना।
और मॉडर्न टर्म में बोले तो मॉलिक्यूल्स एटम्स का मिलके बना है। तो ये भी एलिमेंट है। वैदिक स्क्रिप्चर्स के हिसाब से अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस, जिन ये एलिमेंट हैं जिनकी की स्पेसिफिक क्वालिटीज हैं वो अलग कभी डिस्कस करेंगे, बट इनसे ये भौतिक शरीर जो आप देख रहे हैं, ग्रॉस बॉडी जो बना हुआ है, जिनको हम इन सेंसेस से देख पा रहे हैं, इनकी आउटर कवरिंग जो हम देख पा रहे हैं। जैसे आप देखेंगे, मैं कंप्यूटर से आपको कंपेरिजन करता हूँ। जैसे कंप्यूटर की जो हार्डवेयर है, जैसे आप जिससे कि वो बना हुआ है, जैसे मॉनिटर हुआ या सीपीयू हुआ या उसके अंदर के जो भी पुर्जे हुए, तो वो जो हम देख पा रहे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट हुए उसके, रोम हुई, रैम हुई, ये सब क्या है? हार्डवेयर है। कीबोर्ड हुआ, ये सब क्या है? हार्डवेयर है। उसी तरीके से हम ये देख पा रहे हैं, आंख जिसकी बनी हुई है, या फिर ये हमारे हाथ पैर, ये बाहर का शरीर, तो ये क्या है? ग्रॉस बॉडी है कंप्यूटर का। हार्डवेयर कंप्यूटर का हमारी ग्रॉस बॉडी। और उसके बाद एक सूक्ष्म शरीर है हमारा, जो जिससे कि हम ये ये जो ग्रॉस बॉडी है वो कंट्रोल होती है। जैसे माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो, जैसे मन और बुद्धि और अहंकार जो होता है, ये सूक्ष्म शरीर होता है। वो कैसे समझ सकते हैं? जैसे आप देखेंगे, जब कंप्यूटर में सारे इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन जब हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, फिर जो वर्क करता है, फिर इंटरनल जो प्रोसेसेस होती हैं उसके अंदर, उसको उसको कंप्यूटर की सटल बॉडी बोलते हैं। तो उसी से सारे कार्य को होता है ना। जैसे रैम चलती है, मेमोरी में कैसे डेटा जाता है, कैसे उसमें प्रोसेस होता है, प्रोसेसर में कैसे काम होता है, तो वो सारा हम देख नहीं पाते है ना, लेकिन वो प्रोसेस होता है। और प्रोसेस होके वो इंटरनल प्रोसेस होता है, तो वो सारा कार्य होता है वो उसका सटल बॉडी है वास्तव में। तो ये सटल बॉडी हमारा, उसी तरीके से हमारा माइंड जब कार्य करता है, ये सब कार्य करता है, उसी तभी ये शरीर चलता है। भौतिक ग्रॉस बॉडी जो तब चलती है। और स्पिरिचुअल बॉडी है हमारी। स्पिरिचुअल बॉडी किस किस की बनी है? इटर्निटी, नॉलेज और ब्लिस, आनंद। इसलिए अब देखो हम क्या चाहते हैं, तो ये आत्मा इसको बोलते हैं। आत्मा किसकी बनी है? आत्मा को ही स्पिरिचुअल बॉडी बोलते हैं, जो कि सत्य, ज्ञान और खुशमय, इसलिए हम आनंद ढूंढते हैं। यानी और सत्य मतलब इटर्निटी, मतलब हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए हम चीजों को हमेशा हमेशा के लिए चाहते हैं। तो ये किसकी तरह है? कंप्यूटर में जब इलेक्ट्रिसिटी जो है, क्योंकि तो आप देखो कंप्यूटर है, सब कुछ है, लेकिन अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगी तो वो कार्य नहीं करने वाला है। नहीं, तो उसी तरीके से हमारा शरीर भी है। सूक्ष्म शरीर भी कब कार्य करेगा? जब उसमें आत्मा जब आती है नहीं इसीलिए जब आत्मा इसमें आती है तो ये सूक्ष्म शरीर कार्य करता है। फिर ये सूक्ष्म शरीर के आधार पर ये जो हमारा बाहर का जो कवरिंग है, ग्रॉस बॉडी है, वो कार्य करता है। इस तरीके से ये हमारा शरीर फंक्शन करता है। ठीक है। अब हम देखते हैं अपने माइंड और इंटेलिजेंस, इनकी आपस में क्या रिलेशन है, कैसे ये कार्य करता है, वो समझते हैं, देखते हैं। जैसे आप देखें, माइंड क्या है? माइंड क्या है? माइंड जो है हमारा स्टोरेज हाउस ऑफ थॉट्स। थॉट्स कैसे बनते हैं वो अलग टॉपिक्स में हम कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये थॉट्स अभी और डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, बट और डिटेल में कभी और किसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे, जैसे पावर ऑफ हैबिट वाले टॉपिक। तो मन में क्या है? थॉट्स का स्टोरेज हाउस है, या फिर हमारी कभी इच्छाएं फुलफिल नहीं हुई उनका वो स्टोर रहती हैं, और हमारे जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होते हैं वो इस माइंड में स्टोर रहते हैं। ठीक है। अब माइंड केवल ये नहीं है, ये तो हार्ड डिस्क है ये जब कार्य करता है तब, तो ये माइंड स्टोरेज हाउस है किन किन का? इन इन थॉट्स का। तो ये थॉट्स इसमें रहते हैं हमेशा इस माइंड में, स्टोरेज हाउस ऑफ थॉट्स, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, और ये थॉट्स इसमें रहते हैं। अब ये थॉट्स आते कहाँ थे? सिग्नल्स आते कहाँ थे? ये हमारी सेंसेस से आते हैं। देखो सेंसेस किसकी बनी है? ग्रॉस बॉडी, अर्थ, वाटर, फायर, एयर और स्पेस से। देखें, आंख, नाक, कान, मुंह, ये क्या है? इनपुट डिवाइसेस हैं। द सिग्नल जनरेटर, आईज, नोज, टंग, ईयर, स्किन, ये क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ये अर्थ, वाटर, फायर और स्पेस की बनी हुई है, ये सारी आप देखेंगे पंचभूत की बनी हुई है। और ये
सिग्नल जनरेटर का काम करती हैं, ये सिग्नल्स भेजती हैं माइंड में। ठीक है, तो जितने भी थॉट्स जो जनरेट होते हैं किन के थ्रू होते हैं, हमारी इंद्रियों के माध्यम से, और वो फिर इसमें स्टोर होते जाते हैं। और फिर ये थॉट्स जब स्टोर हो जाते हैं, फिर कौन सा थॉट कार्य में, मतलब कौन सा थॉट हमारे एक्शन में आएगा, वो कौन डिसाइड करता है, वो ये इंटेलिजेंस काम करती है, द डिसीजन मेकर। तो ये इंटेलिजेंस क्या करती है, डिसाइड करती है। माइंड कहता है करूं या ना करूं, डिसीजन बोलती है हाँ ये कर लो ये कर लो। तो इस तरीके से ये माइंड, सेंसेस और बुद्धि में आपस में तालमेल होता है, कैसे ये कार्य करते हैं। अब इसमें क्या है, जो थॉट्स जितना पावरफुल होगा वो एक्शन में आ जाता है, चाहे इंटेलिजेंस कितनी भी पावरफुल को ना हो, ये हम आगे समझेंगे। बट इस तरीके से ये माइंड और सेंसेस से कैसे सिग्नल आते हैं, कैसे बुद्धि कार्य करती है, ये हमने आपको समझाया। तो ये चीजें हैं, अब इनसे हमें हेल्प मिलेगी कि कैसे हम माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे कि हमें ये तीन चीजों पर ही वर्क करना है। देखो सिग्नल कहाँ से आ रहे हैं, इंद्रियों से आ रहे हैं, तो इंद्रियों पर वर्क करने की जरूरत पड़ेगी। और बुद्धि क्योंकि हेल्प कर रही है माइंड को, तो इस पर वर्क करना पड़ेगा। और थॉट्स पे वर्क करना पड़ेगा कि कितना पावरफुल ये थॉट है ना। तो आइए चलते आगे, इसके सॉल्यूशन को ढूंढते हैं। उससे पहले कि सॉल्यूशन ढूंढे, उससे पहले हम ये समझ लेते हैं, कैन आई कंट्रोल माई माइंड। ऐसे बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता है, जिंदगी में हताश हो जाते हैं, सोचते हैं कि मैं ये कार्य कर नहीं सकता। उन लोगों के लिए ये है कि इम्पॉसिबल, जिंदगी में मैं कुछ कर नहीं सकता, इसका मतलब वो सोचते हैं कि मन कभी नियंत्रित किया नहीं जा सकता है ना। और वो उस कार्य को छोड़ देते हैं, या फिर उस कार्य असफल हो जाते हैं। तो ये हम समझेंगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि हम अपने मन को नियंत्रित कर नहीं सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। आइए देखते हैं कुछ। जैसे आप देखेंगे अर्जुन भी भगवान से ये बता रहे थे अपनी बात प्रारंभ में, जब अर्जुन बोल रहे थे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। और भी कई सारी चीजें मन के बारे में बोलते हैं। हनि अच्छिन पिपार्षणीय बलादेव नियोजिता, ये भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन बोलते हैं कि कृष्ण, मैं जो चाहता हूँ कभी कभी वो कर नहीं पाता। चाह के भी कुछ कार्य ऐसे हैं जो मैं चाहता नहीं लेकिन कर बैठता हूँ। इसका मतलब क्या है कि हमारा मन नियंत्रित नहीं है। अर्जुन बोल रहे हैं, आप सोचिए कि मैं चाहता हूं, मैं कुछ कार्य ऐसे चाहता हूं जिनको करना नहीं चाहता, लेकिन ऐसा लगता है कि फोर्सफुली मुझे कराया जा रहा हो। इसका मतलब क्या है कि अर्जुन बोल रहे कि मैं माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाया, कर नहीं सकता। और दूसरी जगह बोलते हैं चंचलम ही मन कृष्ण रमाति बलभद्रणम। भगवान बोल रहे हैं कि ये मन बड़ा ही चंचल है और बड़ा ही बलवान है। तस्याम निग्रह मन्ये वायुरेव दुष्करम, कि ये मन इतना बलवान है कि इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। इससे इससे तो अच्छा है कि मैं वायु को तो कंट्रोल में कर सकता हूं लेकिन मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। अब आप सोचो, अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं वायु को तो हवा को कंट्रोल में कर सकता हूं लेकिन इस मन को कंट्रोल में नहीं कर सकता। क्या इसका मतलब ये इतना पावरफुल है मन? वास्तव में बहुत पावरफुल है मन। इसको कंट्रोल करना आसान नहीं है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। भगवान जब भगवान अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा छठवें भगवत गीता के 6वें अध्याय के 34वें श्लोक में, तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि अब संभव नहीं है। और संभव क्यों नहीं है, आप देखो ये सुपीरियरिटी ऑर्डर है। भगवान भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 42वें श्लोक में बताते हैं, इंद्रियाणि पराहुर इंद्रियभ्य परम मनः। भगवान बता रहे हैं, क्योंकि ये ऑर्डर है। भगवान देखो, भगवान ने ये सिस्टम बनाया है, सारी चीज हमने नहीं बनाया है ना। तो भगवान को पता है ये सारी चीजें, इसलिए भगवान भगवद गीता में ये बता रहे हैं कि इंद्रियाणु परा हुई, यानी इंद्रिय
पराण्य, पराण्य मतलब पदार्थ। इंद्रियां पदार्थ से मिलकर बनी है, वाटर फायर एयर स्पेस, इसी से मिलकर इंद्रियां बनी है, बट इससे सुपीरियर है इंद्रियां। आप देखें मतलब पदार्थ से ज्यादा सुपीरियर क्या है इंद्रिय, क्योंकि इंद्रियों से हम ज्ञान जा रहा है, इसलिए बनी। तो जैसे आप देखेंगे कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड भी मैटर का बना है, लेकिन कीबोर्ड कुछ कार्य कर रहा है, इसका मतलब क्या, मैटर से ज्यादा सुपीरियर क्या हो गया, क्योंकि इसको ट्रांसफॉर्म करके कुछ कार्य करने के लिए बनाया गया, इसलिए कीबोर्ड क्या है, से सुपीरियर मान गया। इसी तरीके से मैटर से ये इंद्रियां बनी हुई है, बट ये कुछ फंक्शन कर रही हैं, इसलिए सुपीरियर है ना। इंद्रियां पदार्थ से ज्यादा सुपीरियर है, और इंद्रिय भी परम मनः, इंद्रियों से ज्यादा सुपीरियर क्या है, मन है। और मनसतु परा बुद्धि, और मन से भी ज्यादा सुपीरियर क्या है, बुद्धि है। और बुद्धि परस्तु उत्साह, और इंद्रिय और बुद्धि से भी ज्यादा सुपीरियर क्या है हमारी, हम जो हैं, हम आत्मा, हम सुपीरियर है। बट आप देखेंगे कि ये तो ऑर्डर आइडियल ऑर्डर है कि पदार्थ से ज्यादा सुपीरियर क्या है, इंद्रियां हैं, इंद्रियों से ज्यादा सुपीरियर क्या है, मन है, और मन से भी ज्यादा सुपीरियर क्या है, बुद्धि है, और बुद्धि से भी सुपीरियर क्या है, आत्मा है। तो ये है आइडियल ऑर्डर, या इसका मतलब क्या है, मन को बुद्धि के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, या फिर आत्मा के लेवल पर अगर हो तो बड़ी आसानी से मन कंट्रोल किया जा सकता है। इसका मतलब संभव है, इसका मतलब है कि मैं इन मन को कंट्रोल में कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं। जो लोग अपने जीवन में प्रयास नहीं कर पाते या माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते, सक्सेसफुल हो जाते हैं, वो ऐसा सोचते हैं। लेकिन जो प्रयास करते हैं, जो सॉल्यूशन को वर्क करते हैं, तो वो क्या है, वो मन को कंट्रोल में कर पाते हैं, क्योंकि बुद्धि इस मन से भी ज्यादा सुपीरियर है। तो इसका मतलब क्या है, यस आई कैन, मैं इंद्रियों को कंट्रोल, मैं मन को कंट्रोल में कर सकता हूं, लेकिन कैसे करें, प्रश्न उठता है कैसे करें। ठीक है, संभव है, बट कैसे, आइए देखते हैं, हाउ कैन आई कंट्रोल माई माइंड। तो सबसे पहले आप देखो, सबसे पहला स्टेप क्या है, गेटिंग नॉलेज अबाउट लाइफ फ्रॉम बोनाफाइड सोर्सेस। देखो हमें पहले, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हम जो कार्य कर रहे हैं जिंदगी में, जिनके लिए हम अपना मन कंट्रोल कर रहे हैं, उनका हमारे जीवन में कुछ वैल्यू है कि नहीं, इम्पोर्टेंस है कि नहीं, है नहीं? इसलिए हमको पहले अपने जीवन के बारे में पता करना पड़ेगा कि ये जीवन क्या है, इस जीवन में है नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति इसी तरीके से सोचता है कि ये जीवन में कोई भी हम कार्य कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंस है कि नहीं, ऐसे नहीं कि समय बर्बाद जा रहा है, कोई भी कार्य ऐसे ही करते जा रहे हैं, है ना। तो इसलिए ऐसे नहीं, जीवन देखो, जिस व्यक्ति ने बनाया है जीवन, जिस व्यक्ति ने जीवन दिया है, उससे इसलिए बोनाफाइड सोर्स से पता करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि कहीं से भी हम पूछ लें, है ना। जैसे मान लो आप पढ़ाई करने जाते हो, है नहीं, अच्छी पढ़ाई करने के लिए आप अच्छी बोनाफाइड, है नहीं, यूनिवर्सिटी से जाके यूनिवर्सिटी में कॉलेज में एडमिशन लेते हैं ना, है नहीं। उसी तरीके से अगर हमें अपनी लाइफ के बारे में अगर हमें समझना है, तो एक अच्छे टीचर से, इन बुक्सों के माध्यम से, भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितमृत, इन ये बोनाफाइड बुक्स हैं, और बोनाफाइड टीचर के माध्यम से अपने जीवन के बारे में समझना पड़ेगा। तब क्या क्या कार्य हमारे जीवन में इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जब हमें जीवन में उद्देश्य पता चल जाएगा, फिर वो कार्य हमारे जीवन के उद्देश्य में के अनुसार होने चाहिए, तब फायदा होगा ना, है नहीं। तो इसीलिए नॉलेज हमें होनी चाहिए, इसीलिए हमें ये बुक्स पढ़नी चाहिए, है ना। तो पहला क्या है, नॉलेज गेन करनी पड़ेगी लाइफ के बारे में। अगर नॉलेज होगी तो हमें पता लग जाएगा कौन सा कार्य हमें करना है, कौन सा कार्य नहीं करना, कौन सा कार्य ठीक है, कौन सा कार्य ठीक नहीं। तो हमें हर कार्य अच्छा लगता है और जिंदगी, हमारा समय कम है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ज्ञान लेने की जरूरत है, बोनाफाइड सोर्स। दूसरा, जब हमें पता चल जाएगा कि ये कार्य करना है, ठीक है ना, इस कार्य के लिए हमें अपना मन
नियंत्रित करना है। ठीक है, ये हमें डिसाइड हो जाएगा किससे, ज्ञान जब हम लेंगे, जब हम धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे करके ये हमें बीतेगा। जैसे आप देखेंगे डिग्री एक दिन में नहीं मिलती है, समय लगता है, नॉलेज होने में, कोर्स कंप्लीट होने में समय लगता है। उसी तरीके से जब हमें समझ में आएगा लाइफ, दूसरा स्टेप है, और ये चीजें हमें पैरेलल करनी है, जितने भी सॉल्यूशन है पैरेलल, रेगुलरली हमें अपने जीवन में प्रैक्टिस करना है इनका। दूसरा है प्रैक्टिसिंग टू विथड्रॉ द माइंड एंड सेंसेस फ्रॉम रॉन्ग एंगेजमेंट। एट द सेम टाइम क्या करना है, प्रैक्टिसिंग टू एंगेज द माइंड एंड सेंसेस टू राइट एंगेजमेंट, यानी इंद्रियों को इंद्रियों और मन को सही एंगेज करके रखना है और साथ साथ गलत एंगेजमेंट से हटाना है, इसका प्रयास करना है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रयास नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर गलत गलत प्रयास करते रहेंगे तो गलत थॉट्स बनते जाएंगे, है ना। तो इनका रेगुलरली प्रयास करना है। जैसे आप देखेंगे, जैसे आप पढ़ने बैठते हो, है ना, और मोबाइल पास में रखा है, उसमें आपका कल एग्जाम है, इम्पोर्टेंट है, ये कार्य इम्पोर्टेंस है नहीं, आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन व्हाट्सएप मैसेज आ गया, लेकिन आपका थॉट व्हाट्सएप देखने वाला है नहीं, थॉट्स ज्यादा पावरफुल हुआ तो आप पढ़ नहीं पाओगे, मोबाइल देखोगे फिर, है नहीं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट कार्य था, वो रुक जाएगा। इसलिए क्या करना है, राइट एंगेजमेंट में भी लगाना है, मतलब पढ़ाई में भी लगाना है, और इधर व्हाट्सएप देखने से भी इसको मन को खींचना है, मतलब दोनों कार्य एक साथ करना है। तो ये बहुत जरूरी है। इसको कैसे किया जा सकता है, क्यों जरूरी है, आप देखेंगे कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। क्योंकि आप देखो, जिस चीज का हम ध्यान करते हैं उसमें हमारा अटैचमेंट हो जाता है। बार बार ध्यान करेंगे, बार बार ध्यान करेंगे, किसी के बारे में बार बार ध्यान करेंगे, बार बार ध्यान करेंगे, तो वो थॉट पावरफुल होता जाता है। अटैचमेंट उस थॉट से, जैसे आप देखेंगे, जैसे मैंने उदाहरण दिया ना, जैसे मोबाइल, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन व्हाट्सएप में मैसेज आया, लेकिन अब मैं व्हाट्सएप मैसेज का चिन्ह एक बार देखा और फिर उसका ध्यान करता रहा, तो ये थॉट्स ज्यादा पावरफुल होता जाएगा, ज्यादा पावरफुल होता जाएगा। तो फिर जैसे इसके चिंतन करते रहेंगे, ज्यादा पावरफुल होता जाएगा, इधर पढ़ाई से मन कम होता जाएगा और इधर फिर हम व्हाट्सएप ओपन कर लेंगे, है नहीं। तो इसलिए किस थॉट को पावरफुल, चिंतन से बनता है नहीं। तो इसलिए बहुत जरूरी है इसको, साथ साथ में गलत कार्यों, जैसे आप देखेंगे गुड डॉग और बैड डॉग, गुड डॉग और बैड डॉग, आप अगर हम आपसे पूछें कि एक अच्छा कुत्ता है एक बुरा कुत्ता है, कौन जीतेगा, तो जनरली लोग आंसर देते हैं क्या, कि बुरा कुत्ता जीतेगा। अरे नहीं, बुरा कुत्ता नहीं। जिसका चिंतन हमने, जिस थॉट को हमने, देखो जो पावरफुल कुत्ता होगा, जिसको ज्यादा खिलाया पिलाया गया है, वो कुत्ता जीत जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर गुड डॉग क्या है, अच्छा विचार है, मतलब अच्छे एंगेजमेंट है। बैड डॉग मतलब गलत एंगेजमेंट है। तो जिसका चिंतन हमने ज्यादा किया है नहीं, जहां पर हमको मन लगाना चाहिए था, वहां प्रयास हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे रेगुलरली, और जहां हमको नहीं कर, जहां से हमको मन को हटाना है, उनका चिंतन नहीं करना। तो अभी जैसी भी परिस्थिति है, लेकिन अभी हम, जब हमें समझ में आएगा ये कार्य करना है, ये नहीं करना, तो इसका प्रैक्टिस हमें ऐसा हो, तुरंत नहीं होगा, हमको प्रयास करना पड़ेगा, है ना। तो जब हम प्रयास करेंगे तो फिर धीरे धीरे स्थिति चेंज हो जाएगी। अभी जो बैड डॉग है ना, जो हमारे जो विचार, गलत विचारों में हमारा मन लगा हुआ है, जैसे आप, है ना, तो उनको वहां से जब हटाते जाएंगे और पढ़ाई में मन लगाते जाएंगे, तो फिर ऐसा समय आएगा कि पढ़ाई में हमारा इंटरेस्ट लगने लगेगा। फिर इन जो अनवांटेड रॉन्ग जो एंगेजमेंट्स हैं, फिर हमारा मन नहीं लगेगा, धीरे धीरे करके होगा। अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येन च गीयते। ये भगवत गीता में भगवान 6वें अध्याय के 35वें श्लोक में बताते हैं। भगवान बताते हैं कि मन कंट्रोल असंभव, ऐसा नहीं है कि किया नहीं जा सकता, हाँ ये कठिन है, लेकिन अभ्यास से और वैराग्य से। वैराग्य का अभ्यास मतलब, अभ्यास अभ्यास क्या है, राइट एंगेजमेंट में इंद्रिय और मन को लगाना। वैराग्य मतलब
गलत एंगेजमेंट से अपने मन और इंद्रियों को विड्रॉ करना। इसीलिए जब हम इसका प्रैक्टिस करते रहेंगे रेगुलरली, धीरे 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 धीरे, है नी, तो फिर क्या होगा, तब हम मन और इंद्रियों को सही राइट एंगेजमेंट में लगा पाएंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये दो चीजें। लेकिन ये कब कर पाएंगे, इसके लिए दो और चीजें करनी पड़ेंगी, क्योंकि प्रैक्टिस इतनी आसान नहीं होती है नी। प्रैक्टिस के लिए क्या चाहिए होता है, एसोसिएशन विद सेल्फ कंट्रोल और सिंसियरली ट्राइंग टू बी। और जो व्यक्ति जो सिंसियरली अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों के अगर हम साथ में रहेंगे, ऐसे व्यक्तियों से हम गाइडेंस लेंगे, तो बड़ी आसानी से आप देखेंगे कि हम इन मन और इंद्रियों को सही एंगेजमेंट में आसानी से लगा सकते हैं और गलत एंगेजमेंट से इसको विड्रॉ कर सकते हैं, है नी। जैसे आप देखेंगे कि अगर एसोसिएशन इतना इम्पोर्टेंट होता है, जैसे आप देखो किसी को अगर इंग्लिश नहीं आती, है नी, और किसी इंग्लिश बोलने वाले कंट्री में भेज दो, तो आप देखो वहां लोगों के साथ रहते रहते वो इंग्लिश बोलना सीख जाए, है नी। ये होता है एसोसिएशन। क्योंकि ये जो सेल्फ कंट्रोल व्यक्ति जो कर रहे हैं वो क्या सिखाएंगे, वो यही सिखाएंगे। इसलिए ऐसे लोगों के साथ संग करने का। और साथ ही साथ एक कार्य और करने का, प्रेइंग टू कृष्णा थ्रू चैंटिंग महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और क्या करना, भगवान जिन्होंने हमें ये जीवन दिया है उनसे प्रार्थना करना कि मुझे सहायता करें इसमें। अब देखो, जब हम जिन पर डिपेंडेंट है सुप्रीम पर्सनैलिटी, तो अगर उनसे हम प्रार्थना करेंगे तो हम ये प्रयास करने में, ये सब चीजों में हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स से जिनसे कि हम अपने इस मन और इंद्रियों को कंट्रोल में कर सकते हैं और बड़ी आसानी से बड़े बड़े कार्यों में सफलता हासिल कर सकते हैं, और बड़े बड़े कार्यों को में भी सफलता हासिल कर सकते हैं, और अपने जीवन में भी सुख और शांति से रह सकते हैं, है नी? तो ये कुछ तरीके थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके हैं। तो इनका अगर हम अपने जीवन में पालन करेंगे रेगुलरली, तो जरूर सक्सेस मिलेगी हमें अपने कार्यों में। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज के सेशन को यहाँ पर विराम करते हैं। हरे कृष्णा।